और वीआई ने भी आज आपको तेजी के संकेत दिखाए। सर वीआई के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें आप 7 रुपए से नीचे की भी तैयारी कर लें। सर अब तक के 4 महीनों में सबसे ज्यादा गिरावट कर दी है सर, 34 रुपए तक हुए दिखाई दिए, चाहे वो आईडीपीआई बैंक हो, चाहे वो आईओबी बैंक हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो। तो इन्हें ही प्राइवेट होने की जो मार्केट है ना सर, आपको कमाने के मौके देती है, लेकिन उस मौके को हमें तलाश करना चाहिए। जैसे ही वो 25 हुआ सर, आपने सोचा यार मैंने गलती कर दी, इसे मुझे लेना है, तो आप वहां उसे लेने की चेष्टा बिल्कुल बना चुके। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर ओएनजीसी की, रिलायंस इंडस्ट्री की और एयरटेल की, वोडाफोन आइडिया की। और बात करेंगे सर कि सरकारी बैंकों में क्यों तेज़ी आगे आ सकती है, और आज भी आपको जो प्राइवेट बैंक होने वाले हैं उसमें आपको तेज़ी के संकेत किस वजह से दिखे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना, हम अपने प्रॉफिट को कमा सकते हैं और बचा सकते हैं सर। ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इस तरफ लगा दिया कि हम किस तरह प्रॉफिट को बचा सकते हैं, तो आप वाकई में प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है उसको आप बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज़ बता दूं सर कि 10 रुपये में अगर आपने कोई शेयर को लिया, मान लो 10 रुपये में आपने कोई शेयर को लिया, क्वांटिटी आपके अपने हिसाब से हो सकती है, किस तरीके से भी, जब छोटे बड़े लोग होते हैं अपने हिसाब से क्वांटिटी हो सकती है सर। वो शेयर सर 20 रुपये गया और 20 रुपये में आपने संभावना देखी कि भाई अब ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, नीचे भी आ सकता है। आपने वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, यानी कि आपने 10 में खरीदा, 20 में बेच दिया। उसके बाद वो शेयर सर 1 रुपये और ऊपर गया, 21 रुपये गए। आपने सोचा यार कहीं गलती तो नहीं कर दी। फिर वो शेयर आपका 2 रुपये और बढ़ा, यानी कि वो 22 रुपये में गया। फिर आप सोचोगे यार गलती हो गई। फिर वो 3 रुपये में और बढ़ा, यानी कि 23 रुपये गया। फिर वो 4 रुपये बढ़ा, यानी कि 24 हुआ। फिर जैसे ही वो 25 हुआ सर, आपने सोचा यार मैंने गलती कर दी, इसे मुझे लेना है, तो आप वहाँ उसे लेने की चेष्टा बिल्कुल बना चुके। वो जैसे ही 26 में गया, आपने 26 में उतने ही शेयर लिए जितने आपने पहले 10 रुपये में लिए थे सर। तो अब क्या हुआ सर, अब आपने 10 रुपये जो आपके पैसे थे आपने वो दे दिए, फिर 10 आपने फालतू दिए जो आपको प्रॉफिट मिल गया था, फिर आपने 6 रुपये और दे दिए, यानी कि जब आपने 10 रुपये लगाकर 20 रुपये में प्रॉफिट लिया, अब आपके जेब में से 16 रुपये फालतू जा चुके हैं सर, जहां पहले 10 गए थे। तो इसलिए अगर आप उस प्रॉफिट को लेकर बैठ जाते या किसी और शेयर में दिमाग लगाते, तो ये पैसे आपके बचने हैं, क्योंकि शेयर वहां से पलटी फिर मारता है और आपका जो प्रॉफिट है वो भी जा रहा है, आपका जो मूलधन है वो भी जा रहा है, और एक्स्ट्रा तो आपका गया ही गया है। यानी कि ये जो मार्केट है ना सर, आपको कमाने के मौके देती है, लेकिन उस मौके को हमें तलाश करना चाहिए। जब भी आप किसी भी शेयरों में से प्रॉफिट ले लेना सर, उसे देखना बंद करो, उसे 1 महीना देखना बंद करो, नहीं तो वो प्रॉफिट भी आपका जा रहा है, वो और पैसा भी आपका लेके जा रहा है। एक छोटी सी ये बात नहीं है, ये आपके अंदर बड़ा परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, कुछ दिनों के लिए आपके पास प्रॉफिट रखने के लिए देती है। आपने सोचा भाई मुझे प्रॉफिट आ गया, मैंने रख लिया, लेकिन तुरंत बाद वो उस प्रॉफिट को लालच के तौर पर फिर वो आपसे कुछ खरीदवाती है, फिर वो आपका पैसा ज़्यादा जाता है। तो आपको समझना है कि आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया कि आपको जब भी कोई प्रॉफिट आ रहा है आपको लेना है, फिर उस शेयर में दोबारा नहीं एंट्री करनी, फिर उस शेयर में एंट्री करनी है जो शेयर काफ़ी नीचे की तरफ है या किसी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं सर। तो एक छोटा सा मंत्र है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो सर क्यों आईडीपीआई बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, आईओबी में या सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी बैंकों में आपको तेजी का सामना करने को मिला? आपको यह पता है कि सरकार जब भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण में डालने की जो प्रक्रिया, जो न्यूज आपको आते हुए दिखाई दे रही है, ये दर्शा रही है कि सरकार कभी ना कभी किसी न किसी बैंक को प्राइवेट कर सकती है, लेकिन जो इसका दायरा है ना वो अलग तरीके से ये बढ़ा रही है सर।
पहले क्या होता था सर, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी किसी बैंक में, सरकारी बैंक में 10% की हिस्सेदारी ले सकता था। निजी इक्विटी फर्म होते हैं वो भी 10% की हिस्सेदारी ले सकते थे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार सर 10% की जो सीमा थी उसको समाप्त करने जा रही है, उसको बढ़ाना चाह रही है। यानी कि वो प्राइवेट जो इक्विटी फर्म होते हैं कहीं ना कहीं 10% से ज्यादा का स्टेक भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ले सकते हैं। इससे सरकारी बैंक में आपको तेजी आने के संकेत मिले। जहां इस तरीके का जो विचार सरकार कर रही है, इसकी वजह से सर ये होगा, जब कोई, मैं अगर 10 रुपए की कुछ चीज लेता था तो मैं उससे ज्यादा ले सकता हूं, तो उसमें मेरा ज्यादा निवेश हो जाएगा। और जब सरकारी बैंकों में निजी इक्विटी फर्म का ज्यादा निवेश हो जाता है तो आपको उन शेयरों में तेजी आने के संकेत दिखाई देंगे। तो आरबीआई को जिस तरीके से शेयरधारिता होती है उसके बारे में भी सूचना देनी पड़ेगी। और जब ये 10% से ज्यादा बन जाएगा तो जो निजी इक्विटी फर्म है अपना हिस्से को बढ़ा सकती है। ये सरकार फैसला ले रही है और लेने वाली है, इसके ऊपर विचार हो रहा है। और इसकी वजह से ही आपको सरकारी बैंकों में तेजी के निशान मिलते हुए दिखाई दिए, चाहे वो आईडीबीआई बैंक हो, चाहे वो आईओबी बैंक हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो। तो इन्हें ही प्राइवेट होने की सबसे पहले खबर आई थी सर। तो समझ लीजिए सर कि ऐसे ही कोई शेयर आगे की तरफ नहीं बढ़ता। तो आपको जड़ पकड़नी है और ये चैनल जो मेरा है ना, ये जड़ से आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया, बस आपको उस चीज को समझना पड़ेगा सर। तो क्यों आपको ओएनजीसी में इतनी तेजी का सामना करने को मिला कि आज आपका शेयर 4 रुपए ऊपर की तरफ बढ़ गया सर? आपको यह जानना होगा, जब सरकार एक ऐसा फैसला ले चुकी थी, मैंने आपको पहले वीडियो बना दी थी सर। मैं कुछ भी जो वीडियो बनाता हूं ना, उसका इफेक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। सरकार ने यह कहा था सर कि जो हमारी यहाँ की तेल उत्पादक कंपनियां हैं वो अपना कच्चा तेल किसी भी कंपनी को जो तेल से रिलेटिव है, कच्चे तेल से, उसको वो बेच सकती है। उसमें ओएनजीसी का नाम था सर, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का नाम था, और दोनों ही शेयर में आपको तेजी का सामना आज करने को मिला। आपको ये जो समझना है कि पहले जब सरकार ने बंदिशें कुछ चीज़ें लगा रखी थी कि भाई आपको कुछ नहीं बेचना है, तो अब ये जो बंदिशें हटा दी गई ना, किसी को भी बेचना है, तो इससे सर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और आपको पता है कि ज़्यादा तेल जो है बाहर से मंगाया जाता है, आयात किया जाता है, लेकिन जब यहीं से जो कुछ % तेल निकलता है उसमें वो कंपनियां अपना किसी को भी तेल दे सकती हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसलिए आपको ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री में तेजी के संकेत देखने को मिले। तो जड़ आपको पकड़नी है सर, और आने वाले दिनों में ओएनजीसी आपको बहुत अच्छे स्तर दिखाने के लिए सर तैयार हो रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और इसी कारण से आपको हर दिशा पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये कारण था कि आपको आज तेजी का संकेत देखने को ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री में मिला। जहां अडानी जी ने 5G में उतरने का एक फैसला जो किया था, और मैंने आपके लिए कल ही एक वीडियो बना दी, मैंने कहा इसका उल्टा इफेक्ट सर एयरटेल में और रिलायंस में पड़ने वाला है। तो रिलायंस का तो सर बहुत ज़्यादा काम है, या एक तो काम नहीं, उसका जियो का ही है, उसका बहुत सारा काम है, तब मिलाकर उसका वो शेयर बना है, इसलिए वो गिरावट आपको नज़र नहीं आई। शुरुआती तौर पर नज़र आ रही थी, लेकिन एंड होते होते उसके जो और कारोबार है उसकी वजह से उसका जो शेयर प्राइस गिरावट की ओर आपको नहीं मिला, मैंने आपको बताया था। लेकिन एयरटेल ने सर अब तक के 4 महीनों में सबसे ज़्यादा गिरावट कर दी है सर, 34 रुपये तक के शेयर गिर गया है। और वो इस वजह से कि जो अडानी जी 5G में अपने कदम रख रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से। चारों तरफ सर यही न्यूज़ है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको कल ही अवगत करा दिया था। अगर आपने मेरी कल वीडियो देखी होती तो मैंने कह दिया था, मैंने कहा इसके अंदर इफेक्ट सर उल्टा पड़ने वाला है एयरटेल का और रिलायंस का। मैंने आपको कल ही इसके बारे में आगाह कर दिया था, और मैंने कहा था कि VI और GTL में इसका अच्छा इफेक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से 5G में अडानी जी की एंट्री हो रही है, वो ये दर्शा रही है कि MTNL भी इसकी वजह से आज आपको 3 रुपये से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि MTNL को भी एक अच्छे संकेत के साथ न्यूज में दिखाया जा रहा है। और VI ने भी आज आपको तेजी के संकेत दिखाए। सर VI के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें आप 7 रुपये से नीचे की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक बार शेयर आपको ये लेवल भी दिखा सकता है। ये नहीं कि सर अच्छी न्यूज आ रही तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, एक बार नीचे के स्तर आपको इसलिए दिखाएगा क्योंकि अब इसका रिजल्ट आने वाला, और रिजल्ट से पहले आपको पता है नेगेटिव तो रिजल्ट आना है, और वो अपना रंग आपको नीचे की तरफ एक बार दिखा सकता है, कह रहा हूं मैं।
फिलहाल तो इसके जो तेज़ी के संकेत आपको मैंने पहले ही बता रखे थे और वो अब अडानी जी के आने से थोड़े से इसके तेज़ी के संकेत बढ़ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया में गुड न्यूज़ ये आई है सर कि पहली बार इन्होंने 10,000 कस्टमर अलग से जोड़ लिए जो अदर कंपनियों से होते हैं, जो पोर्ट कराते हैं। तो 10,000 इनके नए कस्टमर दूसरी कंपनी से इनके पास आ गए हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ पोर्ट के अनुसार इनके पास आ रही है। तो लोगों ने इन पे पोर्ट वो करवाया है सर। अगर वोडाफोन आइडिया आपको कुछ थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है कि इस पर थोड़ी सी पूंजी की कमी है, जो जियो और एयरटेल से थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। नहीं तो ये बहुत ही अच्छा एक आपको काम करके दिखाने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत डाला कि सिर्फ ये पूंजी की वजह से। तो कहीं ना कहीं अब इसके अंदर फंड आने की भी खबरें आपको आती हुई दिखा दे सकती है, ये मैं आपको बता दूं सर। और मैंने कल आपको बता ही दिया था, या तो अडानी जी जो अपना प्राइवेट नेटवर्क जो अपना लेना चाह रहे हैं वो अपने काम के प्रति ले सकते हैं, या फिर वो किसी कंपनी को अपने साथ लेकर भी काम कर सकते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात बन जाती है, क्योंकि सर टावर खड़ा करना इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि जो टावर में काम होगा उसमें सालों लग जाते हैं। तो एक दिशा हमें इसलिए अच्छी सी लग रही थी, क्या पता ये वोडाफोन आइडिया जिस तरह से बिक ही रहा है, काम ही कम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ सकता है सर। ये हो सकता है, लेकिन ये पुष्टि नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम अलग चीज़ें नहीं देखते तब तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है सर। तो MTNL भी आज आपको इसलिए बढ़ते हुए दिखाई दिया कि कुछ ना कुछ इसका भी इसके साथ कनेक्शन हो सकता है। जिस तरीके से 5G में उतरने की जो तैयारी है अडानी जी की, वो लगातार आपको देखने को मिल रही है। फ़िलहाल तो वोडाफोन से आपको संतुष्टि हो जानी चाहिए कि 10,000 कस्टमर इनके पास पोर्ट से आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है सर। और आपको ONGC इसलिए बेहतर हो जाना चाहिए कि ये अपना जो भी उत्पादन करता है तेल को, वो किसी भी कंपनी को जो तेल से रिलेटिव है उसको वो अपना सेल कर सकती है ऑयल। और आपको रिलायंस में इसलिए दिमाग लगा लेना चाहिए क्योंकि उसके अदर बहुत सारे काम भी, जिसकी वजह से ये अपने को अच्छा और ज़्यादा अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दूं सर। तो कहीं ना कहीं हमें अलग नज़रिया अगर मार्केट में हमारा हुआ और हमने सोचा कि अपने प्रॉफिट को हमें जिस तरीके से भी आ रहा लेना पड़ेगा और दोबारा से फिर उस शेयर में कुछ दिन रुक के एंट्री करना हो तो सही है, नहीं तो जल्दबाजी में हमारा वो पैसा भी जाता है जो हमने प्रॉफिट में कमाया होता है सर। और बैंकों में जो जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि प्राइवेट इक्विटी फंड जो 10% पहले हिस्सा ले सकते थे अब ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसके बारे में भी जो बात हो रही है, सारा का सारा मकसद और मसला यही है कि आपको बैंकों में तेज़ी आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको अडानी पर नज़र रखनी पड़ेगी सर। ONGC में भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी, रिलायंस में भी नज़र रखनी पड़ेगी। और वोडाफोन आइडिया में तो इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट के असर आपको मन में अपने सोचना पड़ेगा। और जब तक कि आप मन में ये चीज़ें नहीं सोचते सर, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।